हेलो गाइस, तो आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं और आज एक बहुत ही अलग तरह का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही कुछ अपडेट्स भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अली बिलाल की, यानी कि मेंस फिजिक डिवीज़न की। सकते हैं गाइस, कैन ही विन? इज़ इट पॉसिबल? मतलब आई डोंट नो मैन, मतलब पूरी तरीके से तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन हाँ, इस डिवीज़न में हमने बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें होती हुई देखी हैं। और यहाँ अली बिलाल और रायन टेरी, इन दोनों में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस, मतलब इन टर्म्स ऑफ फिजिक, जिस तरह के एस्थेटिक्स रखते हैं, बीच बॉडी रखते हैं, उसमें तो नहीं है। तो यहाँ तो ये चीज़ थोड़ी सी पॉसिबल लगती ही है कि अली बिलाल कैन विन द टाइटल। एनीवेज, वैसे तो रायन इज़ लुकिंग अनबीटेबल। अभी उनकी फिजिक के बारे में बात करेंगे, उनकी अपडेट को कवर करेंगे हम। बट अली बिलाल मैन इज़ ऑन अ स्प्री। इस साल के 2 बड़े शो जीतकर एक बहुत ज़्यादा अपने लिए मोमेंटम क्रिएट कर दिया है। हर एक जज की नज़र में आ गए हैं, हर एक मेंस फिजिक को देखने वाले की नज़र में आ गए हैं। और साथ में गाइस, ही इज़ अटेंडिंग पॉडकास्ट, ही इज़ अटेंडिंग इंटरव्यूज़। हर कोई बड़ा चैनल इनको कवर कर रहा है। इनको क्रिस कॉर्मियर ने भी इनके साथ अभी इंटरव्यू लिया। और साथ में गाइस बहुत ज़्यादा ये स्पीड पर चल रहे हैं। इनके बारे में बात करी, डेव कोलंबो ने इनके बारे में बात करी, बॉब ने इनके बारे में बात करी। मतलब यस, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम, ही इज इन टॉक ऑफ एवरीवन। इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त हाइप इन्होंने अपने लिए क्रिएट कर दी है। एंड यस गाइस, मेंस फिजिक डिवीजन में आप हमेशा देखते हो, दे वांट द नेक्स्ट न्यू थिंग। मतलब उनको कोई नई चीज़ हमेशा से चाहिए, बिकॉज अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं करा है व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। और इनकी अपडेट्स को देखोगे मैन, ही इज़ लुकिंग वे इम्प्रूव्ड। ऐसी अपडेट्स देखोगे आप तो कितने ज़बरदस्त ये लग रहा है। मतलब इनकी कोर देखो, अभी भी इन्होंने अपने आप पे, मतलब ऑफ सीजन वगैरह पे नहीं गए, बहुत अच्छी से अपनी शेप को बनाए रखा है। कोर इनकी ऐसे लग रहा है बिल्कुल एक छुरी से काट दी गई हो। बैक भी हद से ज़्यादा इम्प्रूव लग रही है। बैक में इनकी डिटेल्स देखो आप। अब देखो इनकी लास्ट अपडेट जब मैंने कवर करी थी पिट्सबर्ग प्रो से पहले या फिर न्यूयॉर्क प्रो से पहले, तो आप में से ना कई लोग तो अग्री करे थे, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो हेटर्स टाइप थे, जो बोल रहे थे कि ही इज़ लुकिंग स्मॉलर, ये अच्छे नहीं लग रहा है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। अब देख लो मैन, उस इम्प्रूवमेंट के बाद मैंने बात करी थी, पिट्सबर्ग प्रो जीत लिया, लेकिन सेकंड शो उसके बाद फिर इन्होंने कम्पीट करा न्यूयॉर्क प्रो में, वो भी जीत लिया। सीजन के 2 बहुत बड़े शोज में इन्होंने कम्पीट करा और दोनों ही जीत ली। और बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम इन्होंने क्रिएट कर दिया अपने लिए। तो डिटेल्स बैक में डेफिनेटली ऐड कर ली गई हैं, डेंसिटी एडिड है, मसल मास इंक्रीज करा गया है। इंप्रूवमेंट्स मैन, इंप्रूवमेंट्स एक अच्छा टाइम देकर इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। बिल्कुल इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मेंस फिजिक डिवीजन अब किस तरफ जा रहा है। देखो, रायन टेरी के आने से मैंने पहले भी बताया था, एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ है, जितनी भी एक्चुअल मेंस फिजिक है ना, जो बीच बॉडी होती हैं, जो कि बिल्कुल ही अटेनेबल भी लगेंगी। वैसे तो देखो अटेनेबल बिल्कुल भी नहीं है अली बिलाल की ये फिजिक, बहुत ही जेनेटिक इनके सुपीरियर हैं जिस हिसाब से इनकी कोर है, फ्रंट है। लेकिन हाँ, जो भी ऐसी फिजिक, मतलब जो ओवर डेवलप्ड नहीं है, जो डिस्प्रपोर्शनेट सी नहीं है, एक मसल दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहा है, जहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप एक बन गया है। और अली बिलाल वर्सेस रायन टेरी, मैन कुछ भी हो सकता है। इट इज़ गोइंग टू बी फन। रायन टेरी को पूरा 100% आना पड़ेगा, बिकॉज अगर रायन टेरी थोड़ा भी ढील छोड़ देंगे ना, तो इस वक्त अली बिलाल इज़ वेरी हंग्री। ही इज़ लुकिंग एट हिज बेस्ट, अपने बेस्ट पे आ रहे हैं, बिल्कुल मोमेंटम पूरा क्रिएट कर चुके हैं, हाइप पूरी क्रिएट कर चुके हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम, कोई भी इनको ओवरलुक नहीं करेगा गाइस, बिल्कुल ही है। फर्स्ट कॉल आउट में मेरे हिसाब से गाइस टॉप 6 का पार्ट तो ये डेफिनेटली होने ही वाले हैं। बाकी अगर गाइस ये उससे ऊपर भी प्लेस हो गए, वो टाइटल जीत गए, तो मैन डेफिनेटली इस चीज़ को हम बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये मेंस फिजिक डिवीजन है। उस दिन अगर ये एक्सेप्शनल लेवल की कंडीशन के साथ आ गए, जैसे कि हमने न्यूयॉर्क प्रो में देखा, जैसे कि हमने पिट्सबर्ग प्रो में देखा गाइस, बिल्कुल शार्प कंडीशन, एक एग्जांपल सेट कर देने वाली। इनके एक वीडियो पर पता है कमेंट्स उन लोगों तक के आए थे जो कि ओपन डिवीजन को देखते हैं, क्लासिक डिवीजन को देखते हैं, मेंस फिजिक डिवीजन को देखते भी नहीं है। इतनी प्लीजिंग, इतनी एस्थेटिक इनकी फिजिक लग रही थी। तो डेफिनेटली गाइस, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हर कोई इन पे नज़र रखेगा। रायन टेरी भी जानते हैं। अभी देखो, उसके बाद अगर हम बात करें ना रायन टेरी के बारे में, तो रायन टेरी की अपडेट्स देखो, ही इज सेइंग नथिंग टू हाइड। कुछ भी अपनी फिजिक में छुपा नहीं रहे हैं। बिल्कुल अच्छी सी अपडेट इन्होंने शेयर कर दी है। वैस्कुलरिटी, कंडीशन, डिटेल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बिल्कुल फील्ड लग रहे हैं ये इस टाइम पर भी। अब मुझे नहीं पता ये पहले की अपडेट है, बट जिस हिसाब से उन्होंने कैप्शन डाला है, इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अभी की अपडेट है। ही इज सेइंग नथिंग टू हाइड, कुछ भी छुपाने वाली चीज़ नहीं है। अब मैं जानता हूँ इन्होंने साथ में गाइस एक चीज़ और बोली, क्योंकि आपको याद होगा जब अली बिलाल ने अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क प्रो शो जीता था, तो उसके बाद एक उनका इंटरव्यू हुआ था जहाँ पर बॉब थे और अनाउंसर वगैरह थे और क्रिस कॉर्मियर भी थे। वहाँ पर आई थिंक इनसे जब पूछा गया तो एक्साइटमेंट में उन्होंने कई सारी चीज़ें बोल दी। मतलब ऐसा कुछ भी गलत वे में नहीं बोला था, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला था कि बहुत ज़्यादा मैं हंगरी हूँ, उनके पास अभी दूसरी चीज़ें भी हैं फोकस करने को, लेकिन आई एम वेरी मोटिवेटेड, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है इस वक्त। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा और मेरी कोर वगैरह, मेरी ऑब्लिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा शार्प है। अब ये अली बिलाल ने किसी भी गलत वे में नहीं बोला था गाइस। आप खुद समझो कि आप कोई बहुत बड़ा शो जीते हो, आपका एक्साइटमेंट किस लेवल का होगा।
आप कई चीज़ें ऐसी भूल जाओगे। कई बातों को वो लोग घुमाकर भी ऐसे ले रहे थे कि भाई इन्होंने ये बोला है, देखो इस तरीके से, क्योंकि उनको तो एक न्यूज़ चाहिए होती है, एक हाइप क्रिएट करनी होती है बातों को लेकर, एक एक्साइटमेंट, एक मसाला चाहिए होता है, और वो चीज़ पता लग भी रही थी वहाँ पर। लेकिन उसके बाद रायन टेरी ने एक पोस्ट डाला, बहुत ही ज़बरदस्त एक चैंपियन वाला पोस्ट, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ एज अ चैंपियन मेरे ऊपर बहुत बड़ा टारगेट है, सबकी नज़र मुझ पे ही होगी और मैं बात करना ज़रूरी नहीं समझता। ये ड्रामे और इन चीज़ों का पार्ट बनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ अपनी जगह रहकर मेहनत करूँ, एफर्ट्स डालूँ, इंप्रूव करूँ इस सीज़न के लिए, और स्टेज पर अपनी फिजिक से बात करूँ इस सीज़न की इंप्रूवमेंट्स दिखाकर। शायद मैं फैमिली और बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हूँ तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ किसी भी चीज़ पर, बट 10 साल गाइस, 10 साल मैंने इस टाइटल का वेट सिर्फ इसलिए नहीं करा कि यहाँ जीतने के बाद मैं कंफर्टेबल होकर बैठ जाऊँ और कोई मेहनत ना करूं। मैं अभी और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हूं इस टाइटल को रिटेन करने के लिए, और पूरी तरह से गाइस इसे रिटेन करने के लिए हर एक एफर्ट, हर एक स्टेप ले रहा हूं जो लेना चाहिए। किसी ने बोला था ना कि जो लोग शांत होते हैं एक्चुअल में वो लोग डेंजरस होते हैं, ना कि वो लोग जो कि बहुत बात करते हैं। तो आप देख लो, अली बिलाल ने ना ये पोस्ट उसी के बाद डाला था। अब देखो ये मैं काफ़ी टाइम बाद कवर कर रहा हूँ इनके इस पोस्ट को, देखो अपडेट्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ पोस्ट को मैं अभी कवर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला। एक तो मैं बिजी भी था, दूसरा आप जानते हो कितनी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, बड़े बड़े शोज़ हो रहे हैं, उन्हें कवर करने में मेंस फिजिक कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। साथ में गाइस आप जानते हो मेंस फिजिक डिवीजन में कुछ भी नहीं कह सकते, इसकी जजिंग को लेके तो मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड सही फील करता हूँ। आप लोग भी जानते हो, कभी किसी को ऊपर कर देते हैं, कभी कुछ क्राइटेरिया बना देते हैं, तो इसीलिए। लेकिन हाँ कवर मुझे ये ज़रूर करना था, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो रायन टेरी ने ये बोला है, अब आप समझ जाओ ये किसकी तरफ बोला है, या फिर सबकी तरफ बोला है कि भाई मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, 10 साल से मैं इसलिए रुका हुआ नहीं था कि मैं टाइटल जीत जाऊँ और उसके बाद कोई भी आके मुझे हरा जाए। अब तो मैं अपनी बस में जो भी है ना वो सब करूंगा ताकि ये टाइटल में जितना लंबा टाइम हो सके अपने पास रिटेन करके रख पाऊँ, बचा के रख पाऊँ, बिकॉज बहुत मुश्किल से ना, बहुत कोशिशों को करने के बाद ये मेरे पास आया है। अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा, और रायन टेरी डेफिनेटली गाइस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं तो इनके विनर बनने से पहले ही इनको बोलता आ रहा हूँ कि डेफिनेशन ऑफ मेंस फिजिक एक्चुअल बीच बॉडी। तो अब टाइटल रायन टेरी के पास रहे, अली बिलाल के पास जाए, या फिर काई कैप्रो, डियोगो मोंटेनेग्रो, इन लोगों के पास जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअल में गाइस मेंस फिजिक डिवीजन को डिफाइन करने वाली बॉडीज, प्रपोर्शंस, सिमेट्री और बिल्कुल एक अटेनेबल वाली फिजिक जो है ना वो इन लोगों की ही लगती है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि एरिन बैंक्स की इंप्रूवमेंट्स खराब हैं, अभी उनके बारे में बात करेंगे, आप देख के दंग रह जाओगे। बाकी इस वक्त वो ओपन बॉडी बिल्डर ज़्यादा लग रहे हैं या क्लासिक डिवीजन के बॉडी बिल्डर ज़्यादा लग रहा है मुझे तो मेंस फिजिक से ज़्यादा, बट इंप्रूवमेंट्स इंक्रेडिबल लेवल की हैं, एक्सेप्शनल लेवल की हैं। और जिस तरह से उनसे बोला गया था ना गाइस कि अपने अपर चेस्ट को ब्रिंग करो, अपर चेस्ट तो उन्होंने इस लेवल तक इंप्रूव कर दिया कि अब किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और देखो मेंस फिजिक डिवीजन को मैं इतना वियर्ड और इसलिए समझता हूँ कि अभी ना एरिन बैंक्स ने एक अपडेट डाली और उसके अंदर बोला कि मुझे फीडबैक में ये बोला गया था कि भाई आपकी बैक में वो पॉप नहीं आ रहा, वो 3Dनेस नहीं आ रही। आप खुद सोचो कि एक बंदे को, एरिन बैंक्स को, जिसको बैक की वजह से ही टाइटल जिताया गया, जिसकी बैक को ही इंसेन बोला जाता था, हर एक शो का जज, हर एक अनाउंसर, हर एक प्रमोटर उनकी बैक को अप्रिशिएट करते हुए नहीं रुकता था, उनकी बैक को ऐसा हवा सा बना दिया था, और उनसे बोला गया कि आपकी बैक में वो पॉप नहीं है। आप समझ लो कि मतलब कभी भी इनको कुछ करना होता है ना, कैसा भी फीडबैक दे देते हैं। मतलब आपको पहले नहीं दिखा जब एरिन बैंक्स सेकंड आए थे आर्नो क्लासिक में, उसके बाद जब वो आर्नो क्लासिक जीते तब नहीं दिखा, और उसके बाद वो आई थिंक एक और शो में कम्पीट करके जीते थे, वहाँ पे भी 2 बार जीते हैं ये, वो वहाँ पर नहीं दिखा कि इनकी बैक में वो इंप्रूवमेंट्स नहीं है, वो पॉप नहीं है, इनकी फिजिक उस तरह की नहीं है। नहीं, हर जगह पे इनको बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन से जिताया जाता था, इनके डिस्प्रपोर्शन को देखा नहीं जाता था कि हाँ भाई बहुत अलग ही लेवल की बैक है, और अब इनसे बोला जा रहा है कि बैक में पॉप नहीं है। तो कैसा इनको लग रहा हुआ है सुनने में भी, क्योंकि मुझे इतना वियर्ड लग रहा है सुनने में ये। मैंने कितनी बार इनकी बात करी है कि मैन बैक इनकी कितनी एक्सेप्शनल है, कितनी सुपीरियर है, कितनी थिकनेस है, कितनी डेंसिटी है, क्योंकि इस बारे में बात करी जाती थी, इन लोगों ने खुद इस बारे में बात करी, और अब कह रहे हैं पॉप नहीं है। तो भाई ये तो एक आप बिल्कुल नए बंदे को भी दिखा दोगे ना इनकी बैक, तो वो भी बोलेगा कि बैक एक्सेप्शनल लेवल की है इनकी बैक जैसी किसी की बैक नहीं है इस वक्त मेंस फिजिक डिवीजन में। लेकिन भाई अब इनको अपने वर्ड्स बदलने होते हैं, तो देख लो आप मेंस फिजिक डिवीजन है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर यहाँ पे भी देखा था ना, शेरू क्लासिक में अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कि राहुल फिटनेस सेकंड आ गए थे, उसके बाद राहुल फिटनेस को इन्होंने बिल्कुल ही 8th प्लेस 9th प्लेस पर भेज दिया नेक्स्ट ईयर, उसी फिजिक को, मतलब उससे जब वो इम्प्रूव होकर आए। आप समझ सकते हो इस बात का मतलब, एक इम्प्रूव्ड फिजिक सेकंड से 9th या 8th प्लेस पर आ गई, जबकि अली बिलाल इतना एक्सेप्शनल लगते हुए 3rd प्लेस पर प्लेस हुए। उसके बाद देखो उन्होंने 2 बहुत बड़े टाइटल जीत लिए, और उसके बाद अब देखो बिल्कुल कंटेंडर की तरह से वो जा रहे हैं। तो मेंस फिजिक है, कुछ भी हो सकता है, वही मैं बार बार बोलता हूँ। एनीवेज एरिन बैंक्स इस वक्त 240 पाउंड्स को टच कर रहे हैं गाइस, 240 पाउंड्स। इनके कैप्शंस वापस आ गए हैं, ये वापस आ गए हैं, इनकी फिजिक अपडेट्स वापस आ गई हैं, इनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। अब मैन वापस आने की बारी है इनकी पोजिंग की, अब स्टेज पर इनको पोज करना बाकी है।
240 पाउंड गाइस एक बहुत अच्छा वेट होता है मेंस फिजिक के हिसाब से। वैसे इनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी है। अभी 8 वीक्स आउट है दुबई प्रो से, वहाँ पर ये हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे बहुत जल्दी व्हेन ही लॉस्ट लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट। अब वहाँ पे लूज करके इन्होंने मोमेंटम लूज करा था अपना पूरा जीतने वाला। उसके बाद गाइस अब यहाँ पर ये जीत कर दुबई प्रो में जीत कर अपना मोमेंटम फिर से गेन कर लेंगे। लेकिन गाइस देखो लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में क्या हुआ था, कायरन होल्डन आए थे अचानक से, उनका ना कम्पीट करने का नाम था कि वो कम्पीट करने वाले हैं, अचानक से वो आए। वैसे तो वो क्लासिक डिवीजन में मूव हो गए थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन आके उन्होंने इनको बीट करा, इनका मोमेंटम इनका कॉन्फिडेंस नेस्त नाबूद कर दिया। और उसके बाद देखो ये मिस्टर ओलंपिया में भी उस तरह से नहीं आए। अब ऐसा ना हो कि अभी उनकी बात नहीं हो रही है, कायरन होल्डन की पूरी तरह से गायब है इस सीजन में, कहीं पे कोई खबर सुनने में नहीं आ रही है, और फिर से वो दुबई प्रो में आ जाए अचानक से, बिकॉज प्राइज मनी बहुत अच्छा है इस शो का और कुछ भी हो सकता है। और एरिन बैंक्स को वो ऑलरेडी डिफीट कर चुके हैं एक बार, तो हु नोस। और अगर सेकंड थर्ड आ गए तब भी प्राइज मनी तो बहुत ही अच्छा है, एक विनर से ज़्यादा अच्छा प्राइज मनी मिल रहा है यहाँ पर। किसी और शो के विनर को इतना प्राइज मनी नहीं मिलता मेंस फिजिक डिवीजन में, जो कि यहाँ पे सेकंड थर्ड प्लेस होने पर भी मिल जाएगा। तो इसलिए पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमें कायरन होल्डन दिख जाए और दोबारा से गाइस एरिन बैंक्स के साथ वो वही ना कर दें, बिल्कुल मोए मोए वाला सीन, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था, आप जानते हो, अचानक से आ जाएं और बस भाई इनको हरा दें और इनका पूरा कॉन्फिडेंस, इनकी इंप्रूवमेंट्स, इनकी सब चीज़ें बिल्कुल ही पानी में मिला दें। वैसे ऐसा होता हुआ मुझे लग तो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अब देखते हैं। एरिन बैंक्स ने इंप्रूवमेंट्स काफ़ी कर लिए हैं, कायरन होल्डन का भी यही पता नहीं है, तो मैं खैर आपको बस एक थ्योरी बता रहा हूँ कि ऐसा होने के चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा तो ऐसा हुआ। तो अब तो अगर वो आ गए तो ऐसा एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करा जाएगा। बाकी एरिन बैंक्स की नींद तो बिल्कुल उड़ जाएगी अगर उनको पता लगा कि लिस्ट में कायरन होल्डन का नाम भी है। एनीवेज गाइस, अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे, तो वो है गाइस ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की, एंड द वे ही इज ट्रेनिंग, द वे ही इज कैरिंग हिज फिजिक इवन आफ्टर सेइंग आई वोंट कम्पीट। ये बोलने के बाद भी गाइस जिस तरह से अपनी फिजिक को कैरी कर रहे हैं ना, अपनी इंटेंसिटी दिखा रहे हैं वर्कआउट करते हुए, और मैं इस फिजिक को ऐसे नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी ये ख़राब हुई है, बल्कि इनफैक्ट ये लास्ट ईयर जैसी भी नहीं है, ये उससे इम्प्रूव्ड ही लग रही है इस वक्त। जितनी भी फिजिक अपडेट्स हैं मैन, हमने कभी भी, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन भी एक ऐसा एथलीट हैं, इनको ऑफ सीजन शेप में जाते हुए नहीं देखा। बहुत ज़्यादा डिफाइंड, बहुत ज़्यादा टाइट फिजिक अपनी रखते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डनेस हमेशा ही कैरी करते हुए दिखते हैं। और इस वक्त तो मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा मैन, जब आप बोल चुके हो ऑलरेडी कि अब मैं कम्पीट करूँगा ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन आपने बीच में ये भी बोला था, जो आपको याद होगा गाइस, कि अगर दुबई प्रो का प्राइज मनी कोई कंफर्म कर दे, इतना अच्छा प्राइज मनी है, तो मैं ज़रूर कम्पीट करूँगा। अब ये ना हो कि हमें दुबई प्रो में ब्रैंडन हेंड्रिक्सन वर्सेस एरिन बैंक्स एक बार फिर से मैच होता हुआ दिख जाए, और अगर ऐसा हो गया तो मैन ये शो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा हम सब लोगों को देखने में। चाहता तो हूँ मैं ये चीज़ देखना, और पूरे चांसेस किसी भी चीज़ को ना हम बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते इस वक्त। किसी भी चीज़ को हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैन क्या सोच रहे हो आप, ऐसा कुछ सोचना बिल्कुल ही बेकार है, कुछ भी बोल दो, नहीं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल अच्छे शेप में हमें ये सभी लोग दिख रहे हैं गाइस। कायरन होल्डन का कुछ भी नहीं पता कहाँ पर है वो। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन देख लो कितनी इंसेन फिजिक कैरी कर रहे हैं। 8 वीक्स अभी भी हैं गाइस, 8 वीक्स मतलब आप बहुत अच्छे से अपनी फिजिक को कंडीशन डायल्ड इन और बहुत ज़्यादा पीक पर लेकर जा सकते हो, जबकि आपकी फिजिक ऑलरेडी इस पॉइंट पे हो। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो तो 8 वीक्स तो मोर देन इनफ है। प्लस एरिन बैंक्स आप जानते हो वो तो ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हैं। डियोगो मॉन्टेनेग्रो भी आई थिंक यहाँ पर कम्पीट करने वाले हैं। आंद्रे फर्ग्यूसन का भी सुनने में आया कि वो भी कम्पीट कर सकते हैं, तो देखते हैं गाइज अब क्या होता है। वैसे ये शो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन मेंस फिजिक डिवीजन में एक थोड़ी सी जान फिर से आ तो गई है, अली बिलाल के जीतने से, एरिन बैंक्स की इंप्रूवमेंट से और रायन टेरी के विनर बनने से। मतलब इस साल भी मुझे लगता है कि चैंपियन हमें चेंज होता हुआ ज़रूर दिख ही सकता है। वैसे रायन टेरी इज़ रियली गुड, लेकिन भाई मेंस फिजिक है तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। एनीवेज गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और अब मेंस फिजिक से थोड़ा ना बाहर जाते हैं। बहुत बातें कर ली हमने मेंस फिजिक डिवीजन की, अब 2-3 अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी हैं। तो पहली अपडेट में हम बात करते हैं हसन मुस्तफ़ा की, जो कि इस वक्त है 10 डेज आउट फ्रॉम टोरंटो प्रो। यस गाइज, मतलब ये अपडेट है इनकी 10 डेज आउट। वैसे तो इसी वीक शो होने वाला है, तो इन्होंने अपडेट ना ये 2-3 दिन पहले की डाली है। अब यहाँ पर ये कम्पीट करने वाले हैं जॉन ज्यूविट के साथ, हसन मुस्तफ़ा जॉन ज्यूविट के साथ, और इनका सबसे मेन मुकाबला जो होगा ना वो होगा अकीम विलियम्स के साथ। जॉन ज्यूविट को मैं समझता हूँ मैन खतरनाक तो है, बहुत ज़बरदस्त एथलीट, उनकी फिजिक हम जानते हैं किस तरह से वो आए थे लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में, लेकिन अकीम विलियम्स से डेंजरस मुझे नहीं लगता इन टर्म्स ऑफ मसल मास, इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ फिजिक, इन टर्म्स ऑफ टाइनी वेस्ट कोई इस वक्त इनके लिए होगा। वैसे अगर देखो इस वक्त ये नए कोच के साथ काम कर रहे हैं, पहली बार कम्पीट कर रहे हैं किसी नए कोच के साथ, एंड देन अगर अपडेट की बात करें तो ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली डाइस्ड, एक्सट्रीमली ड्राई साइड पर है, मसल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके, वो हार्डनेस ना इनकी फिजिक में पता लग रही है। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी इस फिजिक अपडेट में हमने देखी कि ये पोस्ट करते में ना अपनी कोर को बिल्कुल टाइट पकड़ के रखा हुआ, इन्होंने कोर को अपनी बाहर नहीं जाने दे रहे, कोर बहुत ज़्यादा सक्ड इन लग रही है इनकी, जो कि हम देखना चाहते हैं गाइस। इस वक्त इनके काप्स वगैरह बिल्कुल कम है, डिप्लीटेड मोड पर ये जा रहे हैं, लास्ट वीक चल रहा है बिल्कुल इनका अब तो, और ये अपडेट 2-3 दिन पहले की है।
तो अब तो और ज़्यादा इंप्रूव हो रहे होंगे और ज़्यादा डिप्लीटेड मोड पे जा रहे होंगे। तो मसल मास की इनके पास कोई कमी नहीं है गाइस, मसल्स इनके बहुत अच्छे लग रहे हैं। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ मसल, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप थोड़ा सा ज़्यादा डाइट करोगे, थोड़ा ज़्यादा कार्डियो करोगे, थोड़ा कार्ब्स ज़्यादा कम कर दोगे तो आप मसल मास लूज कर दोगे, आप बिल्कुल स्किनी लगने लग जाओगे। नहीं, इनके साथ तो वो सीन है ही नहीं, इतना ज़्यादा मसल ये ऑलरेडी कैरी करते हैं। आउट मसल तो ये किसी को भी कर सकते हैं। बाकी वेस्ट टाइटर साइड पे है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि देखने में, और एक अच्छा शो होगा ये फिर, क्योंकि अकीम विलियम्स के साथ मुकाबला इनका या फिर जॉन जूविट बाजी मार लेंगे। तीन मतलब अच्छी फिजिक हमें देखने को मिलेंगी, कहीं पे भी जा सकता है टोरंटो प्रो। और हसन मुस्तफ़ा टोरंटो प्रो ज़रूर जीतना चाहेंगे बिकॉज ये शो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा ही कम्पीट करते हैं यहाँ पे, चाहे जीतें या फिर ना जीतें। और अकीम विलियम्स पूरी तरीके से तैयारी कर बैठे हैं क्वालिफाई करने की। अगर वो यहाँ क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है वो भी दुबई प्रो में हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे। बाकी जॉन जूविट मैन, आप जानते हो उनकी फिजिक अपडेट मैंने अभी कितनी पहले की शेयर करी थी, 2-3 वीक्स पहले या फिर लास्ट ही वीक, लेकिन उनकी कंडीशन सुपीरियर लेवल की थी, सुपीरियर लेवल की। तो आई थिंक आउट मसल सिर्फ हो सकते हैं वो इन दोनों से, अकीम विलियम्स से, हसन मुस्तफ़ा से, बट कंडीशनिंग में मुझे कोई डाउट नहीं है वो पीक हिट करके ही आएंगे। ही कैरीज ग्रेट नॉलेज और उनको बहुत ज़्यादा समझ है हर चीज़ की अपनी फिजिक के बारे में, एंड ही इज़ जस्ट वेरी इंप्रेसिव। तो वही है, बाकी देखते हैं। आप बताओ आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, इन तीनों में से ये शो किसके नाम होगा। एनीवेज अब अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है मौफूदा की। वैसे मैं शायद ये अपडेट कवर नहीं करता क्योंकि, बट थैंक्स टू द सब्सक्राइबर जिसने मेरे साथ ये अपडेट शेयर करी। अब देखो मौफूदा यहाँ पर इस अपडेट के अंदर गाइस लुकिंग इनक्रेडिबल, मसल मास इन्होंने ऐड कर ली है, बहुत ज़्यादा डाइल्ड इन ये लग रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये कुछ वीक्स आउट हैं अभी एक शो से। अब ये किस शो में कम्पीट कर रहे हैं ये इन्होंने रिवील नहीं करा, हमें भी नहीं पता, बट मुझे लगता है जल्दी ही ये कम्पीट करते हुए दिखेंगे बिकॉज कंडीशन वाइज, शेप वाइज, जिस तरह से ट्राई साइड पे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ही इंक्रेडिबल फिजिक लग रही है। मसल्स ना बिल्कुल इनके अमेजिंगली ग्रोन लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने मसल मास अच्छे से ऐड कर ली है। फ्रेम पूरा फुलर साइड पर लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कहीं पर भी ये मसल लैग कर रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट बॉडी बिल्डर लग रहे हैं इस टाइम पर ही, और बहुत ही खूबसूरत वे में, टाइनी सी वेस्ट लग रही है। तो बॉस ऑफ आउटलो के साथ ये ट्रेन कर रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ पर ये कम्पीट करेंगे। एस्थेटिक से कहीं पे लैक नहीं कर रहे हैं। साथ में इन्होंने इस अपडेट के अंदर ना कैप्शन में ये भी बोला है कि हम कोई भी अपडेट को फिल्टर नहीं करते बिकॉज स्टेज पर सब क्लियर हो जाता है, अब स्टेज पर वैसे नहीं दिख सकते। तो ये पता नहीं वो क्यों बोल रहे हैं, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। बट एनीवेज जो भी है, आपको कैसी लगी इनकी फ़िज़ीक ये देख के मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो इनकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी लगी, और आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी गाइस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।